ये मटेरियल नाउन पढ़ेंगे। तो मटेरियल नाउन का हिंदी होता है दर्ववाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन का हिंदी दर्ववाचक संज्ञा होता है, इसका हम डिफिनेशन देख लेंगे। तो ए नाउन डैट इज आइदर मेजर्ड और वेट वट इट कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कह रहा है वैसा नाउन, यानी वैसा नाउन जिसे नापा या तौला जाए लेकिन गिनना उसे संभव नहीं हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन भी हिंदी में। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? यहाँ ये वैसा नाउन जिसे ना तो वेट मतलब होता है मेजर मतलब मापा, और वेट मतलब होता है वैसा नाउन जिसे ना तो मापा या तौला जाए लेकिन उसे गिनना भी संभव नहीं हो। जिसे मापा या तौला जाए लेकिन गिनना संभव नहीं हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में नहीं समझेंगे तो हिंदी में समझ लीजिए। यहाँ क्या कर रहा है? वैसा नाउन जिसे या तो मापा या तो तौला जाए लेकिन उसे गिनना संभव नहीं हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिसे ना तो नापा जाए ना तो तौला जाए, और जिसे ना तो लेकिन उसे गिनना संभव नहीं हो। जिसे मापा या तौला जाए लेकिन गिनना संभव नहीं हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन की परिभाषा आपको हम बता दिए। जिसे मापा या तौला जाए किंतु गिनना संभव नहीं हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे मिल्क को आप क्या कर सकते हैं? मिल्क को आप तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन इसे गिन नहीं सकते। सैंड मतलब बालू को आप क्या कर सकते हैं? इसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद शुगर हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या हो गया? ये मटेरियल नाउन है। ये मटेरियल नाउन जिसे ना तो नापा जाए ना तो तौला जाए किंतु गिनना संभव नहीं हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। तो मटेरियल नाउन की परिभाषा आप लोग देख लिए होंगे। तो मटेरियल नाउन की परिभाषा क्या हो गया? ए नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड और वेट बट इट कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क हो गया, सैंड हो गया, शुगर, इट। तो यहाँ क्या कह रहा है? फैक्ट्स में देखिए, इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। यह क्या होता है? इट इज सिंगुलर, यह सिंगुलर होता है और गेट सिंगुलर वर्ब, और ये सिंगुलर होता है और कैसा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है ना। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, इसको ज़रा देख लेते हैं हम। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। जनरली साधारणतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। साधारणतः कहने का मतलब है कि इनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। साधारणतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है ड्रग्स इज ओनली वन मटेरियल नाउन इन दिस वर्ल्ड। यानी क्या कह रहा है? इट्स बिकम प्लूरल एंड गेट प्लूरल वर्ब। क्या कह है? ड्रग्स मतलब होता है कूड़ा कचरा। एगो एस लग जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? कह रहा है ड्रग्स इज ओनली वन मटेरियल नाउन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में मटेरियल नाउन यानी कूड़ा कचरा एक ऐसा इस संसार में कूड़ा कचरा क्या होता है? मटेरियल नाउन है जो कि बिकम्स प्लूरल, वो प्लूरल होता है और कैसा वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कूड़ा कचरा ही एक मटेरियल नाउन इस संसार में है, वो प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल दे देते हैं। तो क्या कह रहा है? यहाँ क्या कह रहा है? वाटर इज अ कलरलेस। तो ये सही है कि गलत? आपको चुनना, ये सही है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? द वाटर इज अ कलरलेस, ये गलत है। यहाँ क्या पढ़े थे? जनरली। यहाँ क्या कर रहा है? जनरली डज नॉट कम बिफोर इट। कह रहा है साधारणतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत होगा। वाटर और कलरलेस, तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब प्लूरल है, लेकिन इसके क्या कर रहा है? ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए ये क्या है? गलत है। उसके बाद यहाँ से ये एग्जाम्पल में दिया है 2 तो कह रहा है ड्रग्स आर लोइंग एसाइड द रोड, और एक और ड्रग्स इज। तो ये सही है। किस लिए सही है? कि इसमें वर्ब प्लूरल है, और ये क्या है? ये कह रहा है ड्रग्स इज ओनली वन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होते भी प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ड्रग्स इज लोइंग एसाइड द रोड। तो ये क्या हो गया? गलत। क्यों गलत हो गया? कि यहाँ इज है, इसलिए ये गलत हो गया। तो आप हम लोग क्या सीखें? मटेरियल नाउन जिसे मापा या तौला जाए किंतु गिनना संभव नहीं हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। तो मटेरियल नाउन हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। मटेरियल नाउन के बाद हम लोग अब देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा।
ए नाउन डैट इज नाइदर सीन और नोर टच, क्या इट इज ओनली फील इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कह रहा है वैसा नाउन जिसे ना तो देख सकते और ना ही छू सकते हैं, इट इज ओनली फील, इसे केवल महसूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अंग्रेजी नहीं समझ गए तो उसी का हिंदी यहाँ हम लिख दिए हैं। क्या कह रहा है, वैसा नाउन जिसे ना तो देखा जाए और ना ही छुआ जाए, उसे केवल और केवल महसूस किया जाए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, जिसे ना तो देखा जाए और ना ही छुआ जाए, केवल उसे क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा क्या हुआ, जिसे ना तो देखा जाए ना तो छुआ जाए, केवल और केवल उसे क्या किया जाए, महसूस किया जाए, उसे क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को हम ना देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। गुडनेस अच्छाई को क्या कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड बचपना को ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल महसूस। लव ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। उसके बाद डेथ यानी मृत्यु, हवा, इट इज, तो ये क्या है, ना तो इसे देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल और केवल इसे महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कह सकते हैं, वैसा नाउन जिसे ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा हम लोग ने देख ली है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो अ नाउन दैट इज नाइदर सीन और नॉट टच, इट इज ओनली फील इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा और इसका परिभाषा। तो अब इसका फैक्ट्स देख लीजिए। यहाँ फैक्ट्स यहाँ से हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है, इट इज़ सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, इसके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो अब यहाँ दे रखा है आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ। तो कह रहा है लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब ले रहा है। तो ठीक है, लव इज़ ब्लाइंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन द लव इज़ ब्लाइंड, तो ये क्या है, देखिए इसके पहले कह रहा है जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, इसके आर्टिकल दे दिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। लव आर ब्लाइंड, तो लव के साथ ये क्या है, जब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा हमेशा ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ ये वर्ब क्या दे दिया, प्लूरल, इसलिए वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग नाउन को ही बांटेंगे जेंडर। नाउन से ही निकला है एक जेंडर, नाउन से ही क्या निकला है, जेंडर, जिसका मतलब होता है लिंग। नाउन से क्या, नाउन से ही एगो निकला है जेंडर, जिसका हिंदी होता है लिंग। और लिंग किसे कहते हैं, जिससे स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जेंडर की परिभाषा पूछेगा तो जेंडर में जिसे स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ नाउन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्या कह रहा है, अगर नाउन को बांटा गया है किसके, लिंग के आधार पर। अब यदि नाउन को बांटा गया लिंग के आधार पर तो इट्स फाउंड इनटू 4 पार्ट। अगर नाउन को लिंग के आधार पर बांटा गया है तो कितने भागों प्राप्त हो गया, इट्स फाउंड इनटू 4 पार्ट। अगर नाउन को लिंग के आधार पर बांटा गया है तो कितने भाग प्राप्त हुआ है, 4 पार्ट्स प्राप्त हो गया। तो इसमें क्या होता है, 4 पार्ट्स प्राप्त हो गया है, तो इसका देख लेते हैं। अब यहाँ से 4 पार्ट्स को हम देख लेते हैं। तो पहले क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, यहाँ क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, जिसका हिंदी होता है पुल्लिंग। फीमेनी जेंडर, जिसका हिंदी होता है स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर, जिसका हिंदी होता है उभयलिंग। न्यूट्रल जेंडर, जिसका होता है नपुंसक लिंग, है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जेंडर को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों। तो अब मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते, तो मैस्कुलिन जेंडर, उसके बाद कह रहा है ए नाउन दैट डोनोट्स मेल कम्युनिटी, यानी मेल समुदाय, वैसा नाउन जो पुरुष समुदाय का बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। वैसा नाउन जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। जैसे फादर क्या हो गया, फादर हमारा क्या हो गया, ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया, यानी पुल्लिंग हो गया। अंकल क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ब्रदर क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। सन क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। राम क्या हो गया, इटीसी। तो वैसा नाउन जिसे पूरी पुरुष जाति का बोध कराए, यानी पुरुष जाति का बोध कराए, उसे क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जेंडर को, उसके बाद पढ़ेंगे फीमेनी जेंडर। यहाँ पढ़ेंगे फीमेनी जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स फीमेल कम्युनिटी, क्या कह रहा है, वैसा नाउन जो
स्त्री जाति का समुदाय का बोध कराता है, जो स्त्री जाति का समुदाय का बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं, फीमेनी जेंडर। यानी जो स्त्री जाति का बोध कराए, लिंग के आधार पर स्त्री जाति का बोध कराए उसे फीमेनी जेंडर कहते हैं। नाउन दैट डिनोट्स फीमेल कम्युनिटी, यानी स्त्री जाति का समुदाय का बोध कराए उसे फीमेल कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे मदर, मदर क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। आंटी, आंटी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। वाइफ क्या हो गया, स्त्रीलिंग। सिस्टर क्या हो गया, स्त्रीलिंग। सीता क्या हो गया, स्त्रीलिंग, etc। उसके बाद फीमेनी हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, ए नाउन दैट इज आइदर मेल और फीमेल बट इट कैन नॉट बी रिकोगनाइज, यानी रिकोगनाइज्ड का मतलब होता है पहचान, बाय द नेम इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। क्या कह रहा है अब हिंदी में, इंग्लिश में तो है अ नाउन, वैसा नाउन जिसमें में स्त्री और पुरुष और स्त्री हो सकता है स्त्री और इधर या तो मेल या फीमेल हो सकता है, बट लेकिन इट कैन नॉट बी रिकोगनाइज, लेकिन वो नहीं पहचाना जा सकता है, बाय द नेम, नेम के द्वारा वो पहचाना नहीं जा सकता, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। वही बात हिंदी में लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है कॉमन जेंडर की परिभाषा, वैसा नाउन, वैसा संज्ञा जो या तो मेल या फीमेल हो या दोनों हो रह सकते हैं। क्या कर रह सकते हैं, दोनों रह सकते हैं, लेकिन नाम के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जिसमें क्या कर रहा था, नाउन मेल या फीमेल हो सकता है लेकिन नाम के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो सकता है, डॉक्टर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। एडवोकेट, एडवोकेट स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। स्टूडेंट स्त्री भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़का। ड्राइवर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष। टीचर, शिक्षक भी हो सकते हैं, शिक्षिका। तो कहने का मतलब जिसके हम नाम के द्वारा एकदम नहीं पहचानेंगे कि वो स्त्री है या पुरुष है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर, जिसमें मेल या फीमेल दोनों हो सकता है लेकिन नाम के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता। डॉक्टर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो, एडवोकेट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कॉमन जेंडर किसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूटर जेंडर, है ना। न्यूटर जेंडर में क्या कर रहा है, न्यूटर जेंडर, ए नाउन दैट इज आइदर मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड विथ द बोथ क्वालिटीज इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। क्या कह रहा है, वैसा नाउन या तो मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड हो। क्या कह रहा है, वैसा नाउन जो या तो मानसिक और क्या हो, सेक्सुअली यानी सेक्सुअली अनडेवलप हो, यानी प्रजनन की क्षमता से अविकसित हो। एंड अनडेवलप्ड विद, और चाहे दोनों मेंटली और प्रजनन की क्षमता से दोनों क्वालिटी से क्या हो, दोनों क्वालिटी हो, इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। जिसमें सेक्सुअल मानसिक और सेक्सुअली प्रजनन की क्षमता से अविकसित हो या उसमें दोनों क्वालिटीज हो, इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। ठीक है, जिसमें दोनों नहीं हो, मतलब वो मानसिक रूप में भी अविकसित हो और क्या हो, सेक्सुअली में भी अनडेवलप्ड हो, यानी सेक्सुअली मतलब प्रजनन क्षमता में भी अविकसित हो, जहाँ दोनों क्वालिटी हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे न्यूटर जेंडर। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना भी निर्जीव चीज़ है उसे हम किस भागों में रह सकते हैं, न्यूटर जेंडर में। तो जैसे मान लीजिए बेबी छोटा बच्चा किस में आ जाएगा, न्यूटर जेंडर में। चाइल्ड आ जाएगा, स्नेक आ जाएगा, डॉग आएगा, कैट आएगा, मेड आएगा, बेंच आएगा, बुक आएगा, पेन आएगा, पेंसिल, डीसी। ये सब क्या है, ये सब न्यूटर जेंडर में आता है। ठीक है, न्यूटर जेंडर जो यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना भी निर्जीव जो भी है, यानी जो भी निर्जीव है उसे हम किस भाग में रखेंगे, उसे न्यूटर जेंडर रखेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जेंडर। अब क्या, जेंडर खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगर नाउन के काउंटेबिलिटी यानी गण्य के आधार पर बांटाते हैं तो दो भाग प्राप्त होते हैं। आधुनिक युग में नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग में। आधुनिक यानी अगर नाउन के काउंटेबिलिटी यानी गण्य के आधार पर बांटते हैं तो हमें दो भाग प्राप्त होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन यानी गण्य संज्ञा, और एक अनकाउंटेबल नाउन अगण्य संज्ञा। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, काउंटेबल नाउन, ए नाउन दैट शोन
ए नाउन वैसा नाउन जो दिखाता है या दर्शाता है इन नंबर में, जो नंबर यानी संख्या के रूप में दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। यानी जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या कह सकते हैं, काउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे पेन को हम गिन सकते हैं, मैन को गिन सकते हैं, वुमेन को गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं, ईटीसी। तो आधुनिक युग में क्या कर रखा है, नाउन को हम दो भाग में बांटे हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, गण्य संज्ञा और गण से। तो जिसको हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ए नाउन दैट शोन द इन नंबर वे, तो ये क्या दिखाता है, नंबर के तरीके से दिखाएगा उसे काउंटेबल नाउन, जो नंबर के तरीके से नहीं दिखाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ते हैं। ए नाउन अनकाउंटेबल, ए नाउन दैट कैन नॉट शोन इन द नंबर वे, वैसा नाउन जो नंबर के में नहीं दर्शाता हो, यानी नंबर के संख्या के रूप में नहीं दर्शाता हो, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, इसको हम नहीं गिन सकते, मिल्क नहीं गिन सकते, सैंड नहीं गिन सकते, सिल्वर नहीं गिन, ईटीसी। तो जो नंबर के संख्या में नहीं दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर, मिल्क, सैंड, सिल्वर, ईटीसी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउन के नंबर यानी वचन के आधार, नाउन के नंबर यानी वचन नंबर का हिंदी होता है, वचन के आधार पर बांटा जाता है तो दो भाग प्राप्त होता है। तो क्या होता है, नाउन के यदि जो नंबर के आधार पर यानी वचन के आधार पर बांटा जाता है तो दो भाग प्राप्त होता है। एक होता है सिंगुलर नंबर जिसका हिंदी होता है एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। बहुवचन सिंगुलर नंबर में एक वचन और प्लूरल नंबर में बहुवचन। अब देखेंगे सिंगुलर किसे कहते हैं, तो सिंगुलर नंबर ए नाउन डैट इज ओनली वन इन काउंटिंग, कह रहा है ए नाउन वैसा नाउन जो गिनती में केवल एक हो उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर। जी गिनती में केवल एक हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, जो गिनती में केवल एक हो, जैसे बुक क्या हो गया, गिनने में एक हो गया, पेन बुक क्या हो गया, एक पेन हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, मैन हो गया, बॉय, ईटीसी। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, जो गिनती में केवल एक हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, जो गिनती में केवल एक हो सिंगुलर नंबर। अब देखेंगे प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर में क्या कह रहा है, प्लूरल नंबर ए नाउन डैट इज मोर देन वन इन काउंटिंग, जो गिनती में एक से अधिक हो, जो गिनती में एक से अधिक हो उसे क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर। यानी हिंदी में क्या कहेंगे, वचन। जैसे पेन्स क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, बुक्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसमें एक से अधिक है, बहुत सारा है, इसमें एक से अधिक है। यहाँ कह रहा है नाउन डैट इज मोर देन वन, एक से अधिक इन काउंटिंग, गिनती में एक से अधिक हो उसे प्लूरल नंबर का। जैसे पेन्स हो गया, बुक्स हो गया, पेंसिल हो गया, बॉय हो गया, ईटीसी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इतना जब हो गया तो अब हम लोग फिर आगे का वीडियो में हम लोग और देखेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम लोग वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं।